हेलो दोस्तों, आपका स्वागत है हमारे YouTube चैनल पर। दोस्तों, भारतवर्ष संसार का प्राचीन देश है। यह देश ऋषियों मुनियों गुरुओं का देश माना जाता है। यही पहला देश है जहां मानव ने पहली बार जन्म लिया था और यही वह देश है जो विश्व गुरु कहलाया। अखंड भारत समय समय पर खंडित होता चला गया। पाकिस्तान, बांग्लादेश, नेपाल, भूटान, तिब्बत, श्रीलंका, म्यांमार, अफगानिस्तान, ईरान, तजाकिस्तान, बर्मा, इंडोनेशिया, बलूचिस्तान भारत के अभिन्न अंग रहे हैं। यहाँ तक कि मलेशिया, फिलीपींस, थाईलैंड, दक्षिणी वियतनाम, कंबोडिया आदि भी अखंड भारत के अंग रहे हैं। इसी वीडियो में हम जानेंगे कि भारत का विभाजन कब कब और कैसे हुआ। तो वीडियो में आगे बढ़ने से पहले अगर वीडियो अच्छी लगे तो लाइक करें, वीडियो को अंत तक देखें, चैनल को सब्सक्राइब कर दें और कमेंट करके बताएं कि वीडियो कैसी लगी। आज से 2500 साल पहले हमारे देश पर विदेशियों ने आक्रमण किए। इसमें विशेष रूप से फ्रेंच, डच, कुषाण, शक, यवन, यूनानी और अंग्रेज आक्रमणकारियों ने भारत को खंडित किया। भारत के 24 विभाजन किए गए जिनसे भारत के पड़ोसी देश बने। अगर इन पड़ोसी देशों में सबसे पहले बात की जाए अफगानिस्तान की। अफगानिस्तान का वास्तविक नाम अफगानिस्तान था। अफगानिस्तान का निर्माण कंधार और कम्बोज के कुछ भागों को मिलाकर हुआ था। इस पूरे प्रदेश में हिंदू शाही और पारसी राजवंशों का शासन रहा। बाद में बौद्ध धर्म का यहाँ प्रचार हुआ और राजा भी बौद्ध बने। अफगानिस्तान पर अनेक आक्रमण हुए। अफगानिस्तान पर सिकंदर ने आक्रमण किया। उसके बाद 7वीं शताब्दी में अरब और तुर्क के मुसलमानों ने, फिर दिल्ली के मुस्लिम शासकों ने आक्रमण करके अपनी सत्ता बनाई। इसके बाद ब्रिटिश इंडिया का शासन चला। 18 अगस्त 1947 को अंग्रेजों ने अफगानिस्तान को आज़ाद कर दिया। अफगानिस्तान भारत से अलग हो गया और स्वतंत्रता संग्राम से भी अलग हो गया। अगर हम यही बात करें भारत के दूसरे विभाजन यानी कि नेपाल की। नेपाल देवधर के नाम से जाना जाता है और अखंड भारत का भाग था। माता सीता का जन्म मिथिला नेपाल में हुआ था। भगवान बुद्ध का जन्म नेपाल की लुम्बिनी में हुआ था। यहाँ पर 1560 पूर्व हिंदू आर्य लोगों का शासन रहा। 4वीं शताब्दी में गुप्त वंश की एक स्टेट में परिवर्तन हो गया। 7वीं शताब्दी में इस पर तिब्बत का आधिपत्य स्थापित हो गया। 11वीं शताब्दी में नेपाल में ठाकुर वंश, फिर मल्ल वंश आया। इसके बाद गोरखाओं का राज आया। जब भारत में स्वतंत्रता संग्राम चल रहा था तो अंग्रेजों ने सन 1904 में सुगौली नामक स्थान पर राजाओं के नेता से संधि कर ली और नेपाल को आज़ाद देश घोषित कर दिया। परंतु अप्रत्यक्ष रूप से नेपाल अंग्रेजों के अधीन ही रहा। सन 1923 में ब्रिटेन और नेपाल में फिर संधि हुई और नेपाल पूर्ण रूप से स्वतंत्र हो गया। सन 1946 के दशक में नेपाल में लोकतंत्र आंदोलन की शुरुआत हुई और सन 1991 में पहली बहुदलीय संसद का गठन हुआ। इस तरह नेपाल में राजशाही शासन का अंत हुआ। नेपाल दुनिया का एकमात्र हिंदू राष्ट्र था। वर्तमान में नेपाल में वामपंथी वर्चस्व होने के कारण धर्मनिरपेक्ष देश है। अगर हम यहीं पर बात करें तीसरे और एक बड़े हिस्से की तो ये है तिब्बत। अखंड भारत में तिब्बत का नाम त्रिविष्टय था। त्रिविष्टय में ऋषिका और तुषार नामक राज्य हुआ करते थे। तिब्बत में पहले हिंदू धर्म, बाद में बौद्ध धर्म का प्रचार प्रसार हुआ। आगे चलकर तिब्बत बौद्ध धर्म के लोगों का प्रमुख केंद्र बन गया। सन 1207 में शाक्य वंशियों का शासन प्रारंभ हुआ। 19वीं शताब्दी तक तिब्बत ने अपनी स्वतंत्र सत्ता को बचाए रखा। सन 1907 में ब्रिटिश इंडिया और चीन में बैठक हुई। तिब्बत को 2 भागों में बांट दिया गया। तिब्बत का पूर्वी भाग चीन को और दक्षिणी भाग लामा के पास रहा। सन 1954 को पंडित नेहरू ने तिब्बत को चीन का भाग मानकर बड़ी भूल की थी। भूटान। भूटान भारत का अभिन्न अंग था। भूटान भौगोलिक रूप से भारत से जुड़ा हुआ है। भूटान नाम की उत्पत्ति भी संस्कृत में हुई है। भूटान में वैदिक एवं बौद्ध धर्म के मानने वाले लोग रहते हैं। सन 1906 में स्वतंत्रता संग्राम के समय अंग्रेजों ने सिक्किम और भूटान को अपने कब्जे में ले लिया था। इसके 3 साल बाद समझौता हुआ कि ब्रिटिश भूटान के आंतरिक मामले में हस्तक्षेप नहीं करेगा, लेकिन भूटान की विदेश नीति इंग्लैंड द्वारा तय की जाएगी। जब भारत 1947 में आज़ाद हुआ, उसके 2 साल बाद 1949 में भारत ने सारी ज़मीनें जो अंग्रेजों के पास थी भूटान को लौटा दी और वचन भी दिया भारत केवल भूटान को रक्षा और सामाजिक सुरक्षा देगा। बलूचिस्तान। बलूचिस्तान भारत की 16 स्टेट्स में से एक था। यह कंधार स्टेट का भाग रहा है। 321 ईसा पूर्व यह चंद्रगुप्त मौर्य के साम्राज्य में शामिल था।
इस पर 711 में मोहम्मद बिन कासिम फिर महमूद गजनबी ने कब्जा किया। फिर अकबर के काल में मुगल साम्राज्य के अधीन आ गया। अंग्रेज़ों के काल में अंग्रेज़ों ने इस पूरे इलाके पर कब्जा कर लिया था। सन 1876 ईस्वी में रॉबर्ट सैडमैन को यहाँ का ब्रिटिश एजेंट नियुक्त किया गया। अंग्रेज़ों ने इस इलाके को 4 रियासतों में बांट दिया। कलात, मकराना, लसवेला और खारन शामिल थे। 20वीं सदी में बलूचों ने अंग्रेज़ों के विरुद्ध संघर्ष शुरू कर दिया। सन 1939 में मुस्लिम लीग का जन्म हुआ। दूसरी तरफ अंजुमन वतन का जन्म हुआ। खान अब्दुल गफ्फार खान के कारण अंजुमन वतन कांग्रेस में विलय हो गया। 11 अगस्त 1947 को बलूचिस्तान आज़ाद हो गया था। जिन्ना ने 27 मार्च 1948 को कलात को अपने कब्जे में ले लिया था। पाकिस्तान ने शेष तीनों प्रांतों मकराना, लसवेला तथा खारन को जबरन अपने कब्जे में ले लिया, जिसके लिए आज भी बलूची अपनी लड़ाई लड़ रहे हैं। बलूचिस्तान को आज़ाद कराना चाहते हैं। म्यांमार और श्रीलंका का विभाजन। म्यांमार यानी कि ब्रह्म देश और श्रीलंका वैदिक एवं बौद्ध धार्मिक परंपराओं को मानने वाले हैं। ये दोनों देश भारत के अभिन्न अंग थे। म्यांमार का क्रमबद्ध इतिहास सन 1044 ईस्वी में मियन वंश से होता है, जो मार्की पोलो के यात्रा संस्मरण में भी उल्लिखित है। सन 1287 में कुबला खां, सन 1754 ईस्वी अलोंगपाया यानी अलोम्पर ने इस पर कब्जा किया। अंग्रेजों ने सन 1926 से 1886 तक संपूर्ण ब्रह्म देश पर अपना अधिकार जमा लिया। अंग्रेजों ने सन 1947 में म्यांमार को अलग राजनीतिक देश की मान्यता दी। सन 1965 में श्रीलंका को अलग राज्य घोषित किया गया। तो ये थी कहानी भारत के विभाजन की। भारत देश ऐसे ही समय समय पर टुकड़ों में टूटता गया है। अगर वीडियो अच्छी लगे तो लाइक करें, शेयर करें और चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें।